इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 2 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। साथ में प्रणब मुखर्जी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी इस करंट अफेयर की सीरीज में सम्मिलित किए गए हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा और वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी एजुकेशनल ऐप और हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस ऐप पर निरंतर हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। भारत रत्न से सम्मानित थे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, काफ़ी कदावर नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के, तो इनका देहांत हो चुका है। आइए शुरुआत करते हैं इनके जीवन काल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का देहांत कब हुआ? तो आप इसका सही उत्तर करेंगे 31 अगस्त 2020 को इनका देहांत हुआ है। भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो अंडरस्टूड है, इसका सही उत्तर करेंगे आप प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी का जन्म कहाँ पर हुआ? तो देखिए ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा जो इनका जन्म हुआ था, पश्चिम बंगाल राज्य है, वहाँ का जिला है बीरभूम और वहाँ के गांव है कि मिराती गांव में ये शख्सियत पैदा हुए थे। इस गांव की बहुत सी विशेषताएं हैं, आगे आगे वीडियो में आपको भी बताते जाएंगे। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए जो इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1935 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर कितने दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? 7, 10, 15 या 12? राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर 7 दिनों का शोक भी घोषित किया गया है। प्रणब मुखर्जी के पिता का नाम क्या था? तो प्रणब मुखर्जी के पिता का नाम था कामदा किंगर मुखर्जी। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। अपने पिताजी के दर्शाए मार्ग पर ही प्रणब मुखर्जी चले और भारत के लिए एक शख्सियत बनकर उभरे थे। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? देखिए बहुत बड़ी बात है किसी को भारत रत्न मिलना। और देखिए कांग्रेस के कदावर नेता थे, मैंने आपको कहा पूरा कार्यकाल इनका कांग्रेस को ही समर्पित था और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री थे, उस समय इनको भारत रत्न दिया गया, जो कि सच में ही एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। तो आप याद रखिएगा इन्हें जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था अगस्त 2019 में किया गया था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2012 से लेकर 17 तक जो भारत के राष्ट्रपति रहे थे प्रणब मुखर्जी। और आपको ज्ञात होगा 2014 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका संबंध बीजेपी दल से था, लेकिन आपने इनका ट्विटर पर इनकी स्टेटमेंट पढ़ी होगी, विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ था। नरेंद्र मोदी ने भी स्वयं कहा है कि उन्हें एक पिता की तरह दिल्ली की राजनीति से परिचित करवाते रहे हैं प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने थे 11वें, 12वें, 13वें या 14वें? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के 13वें राष्ट्रपति बने थे 2012 से लेकर 17 के बीच में। प्रणब मुखर्जी पहली बार लोकसभा कब पहुंचे थे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2 बार ही लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा था, बाकी राज्यसभा से ही प्रतिनिधित्व करते थे। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि वर्ष 2004 में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर, वर्ष 2004 में ये लोकसभा के लिए चुने गए थे। और इस सीट को भी आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की जंगीपुर सीट से इनका चयन हुआ था। द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद जी या मुंशी प्रेमचंद जी? द राइट आंसर इज, इस किताब को लिखा गया था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। और इन्होंने कहा है इस किताब में कि मैंने अपने आंखों के सामने से कई बार प्रधानमंत्री के पद को निकलते हुए देखा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम काफ़ी प्रबल दावेदार थे, लेकिन सत्ता की चाबी घूमी और डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ पर प्रधानमंत्री बन जाते हैं।
प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था? नागपुर, विजयपुर, कठियावाड़। तो इसका सही उत्तर है नागपुर में जो इनका अधिवेशन हुआ था वहीं पे इनके द्वारा हिस्सा लिया गया था और वहाँ पे इन्होंने संबोधन भी किया था। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एचएस के अभ्यर्थियों के लिए, नायब तहसीलदार एनटी के लिए या जो अलाइड सर्विसेज की परीक्षा होती है उसके लिए भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले से किन दो व्यक्तियों ने दो देशों में राष्ट्रपति पद प्राप्त किया है? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा ये बीरभूम जिला है जहां से दो ऐसी शख्सियत हुई जिन्होंने अलग अलग दो देशों का, एक ने भारत का और दूसरे ने अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया। तो इसका आपको उत्तर पता होना चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने भारत के राष्ट्रपति का पद प्राप्त किया और अब्दुल सत्तार है 1988 से लेकर 1900 आई थिंक यहाँ पे इसका 1990 होगा। ठीक है, इसके बीच में ही बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे थे अब्दुल सत्तार, याद रखिएगा। इसी तरह का प्रश्न एक एचएस की परीक्षा में पूछा गया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ से 3 मुख्यमंत्री निकले हैं? ठीक है जी, तो उत्तराखंड उसका सही उत्तर था। तो ऐसे प्रश्न आपसे विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रणब मुखर्जी द्वारा कितनी बार बजट पेश किया गया था? फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं भारत के, 7 बार इनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। तो स्टैंड से थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रणब दास से संबंधित थे। यहाँ से आपको जरूर एक या दो प्रश्न विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नियमित एमसीक्यू की तरफ। जननायक जनता पार्टी यानी जसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अजय सिंह चौटाला। किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या केरला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी केरला में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इनका संबंध किस राजनीतिक दल से रहा है? तो इनका जो संबंध रहा है वो आपने याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका संबंध था लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो देखिए इतने बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश का प्रतिनिधित्व करना सच में ही एक गौरवान्वित पल रहा होगा। जो इनके नेता थे शिंजो आबे। किस देश के इस्लामी बल्लेबाज निषाद थरांगा परनबिताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका। इनका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपसे भी पूछा जा सकता है कि किस देश से इनका संबंध है, किस खेल से था। निषाद थरांगा परनबिताना, ठीक है, श्रीलंका के क्रिकेटर थे। क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। मुधोल, हाउंड, राजापलायम, कन्नी, चपीपराई और कोम्बोई किसकी नस्लें हैं? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ये कुत्ते की नस्लें हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न एचएस की परीक्षा में तो जरूर पूछा ही जाता है। ये भारत की विभिन्न तरह की जो परीक्षाएं होती है उसमें भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सारी किसकी नस्लें हैं? कुत्ते की नस्लें हैं। और हाउंड कुत्ते की नस्ल हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। इसे भी हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी अच्छे से याद कर लें। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में प्रशांत भूषण को कितने रुपए जुर्माना लगाया गया है? 1, 5, 10 या 15? तो इन्हें जुर्माना लगाया गया है 1 रुपये का। हॉलीवुड के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 43 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी चैडविक बोसमैन। अगला प्रश्न है, लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको यहाँ पे देखना है। इन 4 ऑप्शनों में से आपको बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यानी नूर इनायत खान इज द राइट आंसर। भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की है? श्रीलंका, चीन, नेपाल या सिंगापुर? राइट आंसर इज हियर सिंगापुर। फ्यूचर ग्रुप के खुदरा व्यापार को किस व्यवसाय समूह द्वारा खरीदा जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
आगे डिस्कशन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे ज़्यादा प्री प्राइमरी दाखिले दर्ज हुए हैं? हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा या मंडी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कांगड़ा इज़ द राइट आंसर और दूसरे स्थान पर है मंडी। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जो प्री प्राइमरी क्लासेस है उनके माध्यम से सरकारी स्कूलों की स्ट्रेंथ मेंटेन की जाए और काफ़ी हद तक सरकार की यह कोशिश सफल भी दिखती नज़र आ रही है। मंडी जिला से संबंध रखने वाले स्वामी कृष्णानंद किस नाम से मशहूर हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिंध के गांधी के नाम से मशहूर हुए थे। मंडी जिला से संबंध रखने वाले उपन्यासकार व लेखक श्री गंगाराम राजी ने स्वामी कृष्णानंद के जीवन पर आधारित सिंध का गांधी नामक उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए, ये प्रश्न आपको किताब में अभी नहीं मिलेगा, लेकिन कंपीटिटिव एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें इनके व्यक्तित्वों की, स्वामी कृष्णानंद के व्यक्तित्व की, तो यहाँ से पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो अब आज इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दो तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की इंदौरा तहसील के कंदरोड़ी बाड़ी गांव के किस मेजर की शहादत लेह के हादसे के दौरान हुई? तो इनका नाम है दीक्षांत थापा, यानी ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की कौन सी महिला वन अधिकारी पहली बार वन विभाग की मुखिया नियुक्त हुई है? डॉक्टर सबिता शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर विजयन सिंह या फिर डॉक्टर सुनिधि चौहान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सबिता शर्मा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जब कोई महिला इस तरह के शीर्ष पद पर पहुंचती है तो ऐसे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इस प्रश्न राकेश, यहाँ पे वीरेंद्र कंवर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। श्री वीरेंद्र कंवर, जिनके पास पंचायती राज मंत्रालय है, इन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है कृषि मंत्री से। पहले रामलाल मार्कंडेय जी, जो कि लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं, उनके पास ये मंत्रालय था, लेकिन वर्तमान में जो हमारे कृषि मंत्री है उनका नाम है श्री वीरेंद्र कंवर। किन्नौर जिला से संबंध रखने वाले राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सिंग रेफरी कौन चुने गए हैं? विजय नेगी, अजय नेगी, ललित नेगी या अशोक नेगी? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, यानी अशोक नेगी। कौन से भारतवासी सिंगापुर में प्रतिपक्ष के नेता बनने वाले पहले भारतीय बने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बारी है आपकी कमेंट्स के बारे में। प्रिया कमल जी का कहना है कि सर प्लीज़ टीजीटी कमीशन की बुक वही है जो प्लीज़ समग्र अध्ययन में प्रोवाइड करवा दो। देखिए, समग्र अध्ययन हमारी हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी नौकरी के लिए, यदि आप क्लर्क से लेकर एचएस तक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी परीक्षा में यदि हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो उसके लिए तैयार की गई है। टीजीटी की जो किताब है हमारी, वो एक अलग सिर्फ टीजीटी कैटेगरी के लिए है, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी है, सिलेबस कवरेज भी दिया गया है। ठीक है, तो ये किताब भी आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। राहुल सिंह, सारे करंट अफेयर्स एचपी पुलिस एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है। देखिए राहुल सिंह जी, एक एक प्रश्न से आपकी मेरिट बनती है। पुलिस की परीक्षा में थोड़े से करंट अफेयर्स कम पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि एक या दो करंट अफेयर्स भी वहाँ पे पूछ लिया जाए तो आप मेरिट में आ सकते हैं। करंट अफेयर्स एक ऐसा कंसेप्ट है हमारा पढ़ाई करने का, जिसमें से हर तरह की परीक्षा में इसके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मक्खन गुज्जर जी है, काफ़ी बेहतरीन ये अपने तरीके से हमें सामान्य ज्ञान का यहाँ पे अपडेट देते ही रहते हैं। आज देखिए उन्होंने काफ़ी अच्छा अपडेट दिया, जिसके ऊपर आज हमने अच्छा कवरेज भी यहाँ पर ला कर आया है। मक्खन गुज्जर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग सुनिश्चित करते रहिए। यदि आपने अभी तक हमारी दोनों किताबें परचेज नहीं की है तो एक बार इन्हें जरूर ट्राई कर लीजिएगा। ये किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश की बहुत ही यूनिक किताब है। संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर अध्ययन सामग्री इस किताब में डाली गई है। दूसरी तरफ आपके पास हाफ ईयरली मैगजीन है, जिसमें 3000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सहित सारे प्रश्न आपको एक ही किताब में मिल जाएंगे। कम समय में आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को पढ़ने के लिए दोनों किताबें आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। सिक्योर वेबसाइट है हमारी electstudyco.in, इस वेबसाइट पर जाइएगा, अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए और आपको भारत के ट्रस्टेड पेयू मनी से आपकी पेमेंट होगी, क्योंकि वही हमारा इसके बीच में टाई अप है electstudyco.in के साथ में। पेयू मनी जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ ही आपकी पेमेंट होती है। भारत की विभिन्न तरह की जो रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है उसी के साथ अपना पेमेंट करते, तो आप सिक्योर है, सेफ है। आप इन किताबों को परचेज कीजिए और इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें 3 से 5 दिनों में आपके घर भी पहुंचा दी जाएगी। नवीनतम किताबों में महात्मा गांधी की अध्ययन सामग्री, क्लर्क परीक्षा की दोनों किताबें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कड़ी मेहनत करने के बाद हमारी टीम आप लोगों के लिए लेकर आई है। इन किताबों को भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पर और भी बहुत सी किताबें हैं। इन किताबों को भी आप हमारी वेबसाइट electstudyco.in से खरीद सकते हो। इसके अलावा हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हमारी
हमारी जो हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की पत्रिका है ये आपको मंडी प्रकाश एंटरप्राइजेस के पास और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डीलरों के पास भी उपलब्ध है, जिनके आप नंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं। आप इनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं कि हो सकता है किताब इनके पास स्टॉक में हो या नहीं हो। काफ़ी लिमिटेड स्टॉक में ही हमने किताबें निकाली थी, डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन हमारा प्रयास है कि अब इसका हम जो दूसरा संशोधित संस्करण निकालेंगे उसमें और भी कड़ी मेहनत करेंगे। तो उसके लिए हमारी टीम जुट चुकी है। यदि आपने अभी तक किताब नहीं ली है तो आप शॉपकीपर्स के माध्यम से भी किताब को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।